देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है कि ब्रैकेट में 3 वेक्टर ए है माइनस 5 वेक्टर बी है का डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो है डॉट प्रोडक्ट आपको दे दिया गया है 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन इसका नोट कर दिया हूँ, आप देख लीजिए। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसको उठा करके इन दोनों के साथ गुणा कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको उठा करके इन दोनों के साथ गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा करके मैं दिखा देता हूँ। जो 3a वेक्टर है इसका मैं गुणा कर देता हूँ 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर से। ठीक है, उसके बाद जो है माइनस 5b जो वेक्टर दिया गया है इसका जो है मैं गुणा कर देता हूँ 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर से। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी का 6 और ए का ए में जब गुणा होगा ना तो मॉड ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मॉड ए। ठीक है, ए इंटू ए यानी कि मॉड ए का स्क्वायर हो गया प्लस 3 × 7 = 21। ये मॉड में ए और मॉड में बी नहीं लिखा जाएगा, ये केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखा जाएगा। माइनस 5b और 2a, 5 दूनी 10 वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, और देखिए माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस 5×7 = 35 हो जाएगा। और वेक्टर बी है तो मॉड में वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में। अब देखिए 6 हो गया मॉड ए का होल स्क्वायर। देखिए तो 6 मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस ये 21 ए बी है तो 21 ए बी लिख दीजिए। ठीक है, 10 बी ए है तो इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, 10 बी ए है तो माइनस में 10 वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख दिए। ठीक है, इधर का उधर उधर का इधर लिख दिए। ठीक है, फिर माइनस 35 मॉड में बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, केवल मैंने इसमें ये चेंज किया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। ये जो ए बी और ए बी दिख रहा है ये इसको माइनस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6a का होल स्क्वायर और प्लस 21 में से 10 जाएगा तो 11 a भी हो जाएगा और माइनस 35 बी का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि मॉड बी का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8वां क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात करना है आपको। यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका सदिश गुणनफल 1/2 है तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिए, 8वां क्वेश्चन दिया है आपको कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इन दोनों का मॉड जो है समान है यानी कि बराबर क्या है, समान है। ये समान है यानी कि दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, समान है। ठीक, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो दिया है आपको 1/2 दे दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे में मॉड ए मॉड बी होता है। ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या बोला है कि मॉड ए और मॉड बी का मान बताइए। तो मॉड ए मॉड बी का मान बताना है। ए डॉट बी का मान 1/2 दिया है, 1/2 लिख देंगे। मॉड ए हो जाएगा और ये मॉड बी हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा का जगह पर क्या रखना है, 60 डिग्री तो रख दीजिए। का 60 का मान कितना होता है बताइए, का 60 का मान 1/2 होता है। बराबर में क्या है 1/2 और पूरे के बटे में मॉड ए और मॉड बी है। ध्यान से सुनिए, जब ये बराबर में रहता है ना तो ये और ये कट जाएगा, तो वैसे काटिए मत, इसको इधर गुणा कर दीजिए, इधर गुणा कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1/2 मॉड में ए मॉड में बी बराबर में 1/2। अब काट दीजिए, कट गया। इससे इसको काटे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा यानी कि मॉड ए और मॉड बी जो है वो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1।
और चूंकि मॉड ए और मॉड बी दोनों आपस में इक्वल है तो हम बी को भी ए कह सकते हैं, बी को भी हम ए कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। तो यानी कि हम इसको दोनों को ए पढ़ें तो ये ए स्क्वायर का मान हमें दिया है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ए और बी समान है, तो हम इसको भी तो ए ही पढ़ेंगे, इसको भी ए पढ़ेंगे, और ए का वर्ग करेंगे तो ए होगा। यानी कि यहाँ से मॉड ए का मान जो हमारा आया वो कितना आया, एक निकल के आया। कितना आया, एक निकल करके आया। आया बात समझ में। यानी कि मॉड ए का मान एक, तो मॉड बी का मान समान है, तो मॉड बी का मान भी हमारा क्या आ जाएगा, मॉड बी का मान भी तो एक ही आएगा। आ रहा है बात समझ में। तो मॉड ए का मान एक, तो मॉड बी का भी मान एक आ जाएगा। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये भी और ये दोनों आपस में क्या है, समान में है। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 12 हो तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है। ठीक है, दिया है कि आपको कि मॉड ए का मान जो है वो एक है और एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बराबर 12 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 12 दिया है। अब ध्यान से सुनिए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बराबर 12 दिया है। तो इसका क्या करेंगे कि मॉड एक्स का वर्ग माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान हमें कितना दिया है, 12 दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये मॉड ए का मान हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए का मॉड जो है एक होगा, वेक्टर ए का मॉड हमें एक दिया है, ये क्वेश्चन से ही हमने लिखा है और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगा दिया मैंने। देखिए मॉड का एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर बराबर 12। अब देखिए यहाँ से ये जो a का मान है एक रख देते हैं यहाँ पे, तो मॉड एक्स का वर्ग माइनस एक बराबर 12। तो मॉड एक्स का वर्ग, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, बराबर कितना होगा, -1 और 12 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मॉड एक्स स्क्वायर का मान 13 है, तो यहाँ से मॉड एक्स का मान ही तो हमको बोला है निकालने के लिए। तो ये वर्ग इधर आएगा इस साइड, तो ये 13 किस में चला जाएगा, करणी में चला जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो आपसे यही तो पूछा था कि मॉड एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो मॉड एक्स का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। इसका 10वां क्या बोल रहा है कि भैया यदि वेक्टर ए आपको इतना दिया है, वेक्टर बी आपको इतना, वेक्टर सी बराबर इतना, इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी सी पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। सी पर लंबवत है तो यानी कि ये इसका जो मान होगा और इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आपको वेक्टर दे दिया गया है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी दे दिया हुआ है और बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी जो है सी पर लंबवत है, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा 0 के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, वेक्टर ए का जो मान दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया हुआ है, प्लस लैम्डा लगा देना है वेक्टर बी के साथ। तो जो वेक्टर दिया है देखिए इसके साथ लैम्डा लगा देना है। आई कैप दिया है, ठीक है, माइनस में प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसके साथ लैम्डा लग गया। देखिए लैम्डा लग गया। अब देखिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इनटू में c कैप है, c वेक्टर है, यानी कि 3i कैप प्लस j कैप हो गया बराबर 0। बोलिए बात समझ में आया। अब ध्यान से सुनिए, अब जो है क्या करेंगे
कि जो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से सुनिए, ये जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लेमडा आई कैप प्लस और प्लस प्लस 2 लेमडा जे कैप, 2 लेमडा जे कैप प्लस लेमडा के कैप बराबर कितना हो, सॉरी इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा लेते हैं, 3i कैप प्लस j कैप बराबर 0। अब ध्यान से सुनिए, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, आई कैप को एक साथ लिखेंगे, तो अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस वैसे ही 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप हो जाएगा, 3 प्लस 3 लेमडा के कैप हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इनटू में ये क्या है, ये इनटू है, 3i कैप प्लस जे कैप बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, 2 माइनस लेमडा ये आई कैप है और ये 3i कैप है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो केवल गुणांक का गुणा होगा, 2 माइनस लेमडा और इसके साथ 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्लस वैसे ही 2 प्लस 2 लेमडा और इसके साथ जे का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 से गुणा हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, और के का कोई गुणांक नहीं है तो के के साथ 0 का गुणा हो जाएगा, यानी 3 प्लस लेमडा इंटू में 0 हो जाएगा, इंटू में 0 बराबर में 0 है, तो इसका तो मान 0 हो गया और इसका गुणा करिए, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 3 लेमडा हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा और इसके साथ 0 का गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा बराबर में 0 हो जाएगा। तो लेमडा को इधर से इधर लाइए तो यानी कि लेमडा प्लस में चला जाएगा और ये 8 का 8 हो जाएगा, तो यानी कि लेमडा का मान हमारा कितना आया, 8 निकल करके आ गया। आया बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 11।